let's say we have some plane, okay, और polyplane पे just increase height and width, grids ऑफ कर लेता हूँ और एन हेयर के अंदर क्रिएट हेयर में यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेंट इफेक्ट्स प्लस योर नर्व्स कर्व। तो यहाँ पे हम लोग नर्व्स कर्व भी ले सकते हैं और सेम सेटिंग्स में सबका रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे एक नर्व्स कर्व्स रेडी हो जाएंगे इस तरह से। तो जस्ट मैं अगर प्ले करके चेक करूं तो यू कैन सी कि हम लोग का जो नर्व्स कर्व है वो सिस्टमैटिकली रेडी है। और लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर साइज, टाइमलाइन साइज टू लेट्स से 1000 फ्रेम। और एफेक्ट्स में हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे जा रहे हैं और अगर मैं W प्रेस कर लूँ, ठीक है, जस्ट प्रेसिंग W, इसको मूव करके इंटरैक्टिव प्ले बैक करके एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इसे भी मूव करूं तो हम लोग का बेसिकली एनिमेशन कैसे रहेगा, क्या होगा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको वो समझेगा। अभी ये थ्रू चले जा रहा है, बाउंस नहीं हो पा रहा है इसके, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, एंड क्लॉक यू हैव टू से पैसिव कोलाइडर। और वापस से फर्स्ट फ्रेम पे आ रहे हैं और जस्ट प्ले करके चेक करेंगे तो अभी वो इस पर बाउंस हो रहा है, यस, प्रॉपर्ली बाउंस हो पा रहा है, यस यस। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा विंडोज में आउटलाइनर के अंदर, तो यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है हेयर सिस्टम के अंदर और इसके एट्रीब्यूट में जा रहे हैं हम लोग हेयर सिस्टम के। तो यहाँ पे आपको आना है डायनामिक प्रॉपर्टीज में। तो जैसे हम लोग को क्लॉथ के अंदर थे सारे डायनामिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे वो ही सेम ऑलमोस्ट सारे एट्रीब्यूट्स को अवेलेबल हैं। आपको अगर स्ट्रेच रेसिस्टेंस जितना बढ़ाओगे उतना वो स्ट्रेच नहीं होगा, इतना बढ़ाओगे बैंड उतना बैंड नहीं होगा, जितना ये ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा वो ट्विस्ट नहीं होगा। ये रेसिस्टेंस है बेसिकली, रोक के रखेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वो खेल सकते हो। प्लस यहाँ पे हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल नहीं है। स्टिफनेस यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, कितना चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका स्टिफनेस लेवल, अगर मैं इसको भी प्ले करूँ और यहाँ से मैं इसका स्टिफनेस लेवल बॉटम से कम करूँ, दिख रहा है, ये हो गया इसका स्टिफनेस लेवल कम हो गया। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं वंस अगेन और जस्ट डाउन और बैंड फोर्सेस, थोड़ा हम लोग फोर्सेस इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, मास ड्रैग। तो प्ले करके और थोड़ा सा हम लोग इसको बार बार मैं मूव नहीं करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन दे देते हैं। मैं जस्ट सेट की कर लेता हूँ यहाँ पे, सेट सेट सेट, और इन बिटवीन एक छोटा सा एनिमेशन, ताकि आपको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। छोटा सा एनिमेशन दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके साथ में यहाँ पर। ओके तो आपको जाना है हेयर सिस्टम के अंदर और हेयर सिस्टम्स के अंदर आपको ये सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगे। हेयर सिस्टम शेप 1 में जा रहे हैं हम लोग और लेट्स इंक्रीज द मास, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा वो, यू कैन फील दैट हैवीनेस। ड्रैग, धीरे 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 वो कोशिश करेगा मूव होने के लिए, ड्रैग से। मोशन ड्रैग भी एक्टिवेट कर सकते हो। एकदम स्लो हो गया मोशन ड्रैग से। अगर मैंने उसकी
हैवीनेस, मास को अगर मैंने कम कर दिया तो क्या होगा उसके साथ में। तो यू कैन जस्ट प्ले विद दिस पर्टिकुलर स्टफ, वैल्यूज के साथ में कह सकते हो। टर्बुलेंस एक्टिवेट कर सकते हैं हम लोग, टर्बुलेंस की इंटेंसिटी में बढ़ा दे रहा हूँ, प्लस फ्रीक्वेंसी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, जैसे कि सपोज कोई ग्राउंड में कोई फील्ड के अंदर मुझे कुछ दिखाना है कि ग्रासेस मूव हो रहा है, तो वो ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो केस में आपको जस्ट मेक श्योर करना होगा आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका जो ग्रेविटेशनल डायरेक्शंस है तो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ ग्रास फील्ड दिखाना है तो वो ऊपर की तरफ ही रहेगा एवरी टाइम, वो नीचे नहीं आएगा। ये दिखा ग्रास फील्ड के लिए। तो जो भी आपको करना है, पहला आपको ये हेयर सिस्टम के साथ में आपको कनेक्ट कर लेना है। आपको पहला ये कर्व के साथ में आपको प्ले कर लेना है। आपका जो कर्व सिस्टम है आप डायरेक्टली यहाँ पे आर्नोल्ड में से रेंडर कर सकते हो कर्व को। उसकी पूरी एक अलग से आपको प्रॉपर्टीज और ये सब पूरा एक्टिवेट हो जाएगा कि कैसे दिखना चाहिए, इसका शेडर और ये सब पूरा रिकनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, पूरा कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए शेडर। और ये कर्व को आपको रेंडर करना है तो यहाँ पे देखो ये रेंडर कर्व का ऑप्शन एक्टिवेट कर लो यहाँ पे, प्लस उसके शेडर्स और ये सब दे सकते हैं यहाँ पे, ये कलर्स प्लस शेडर वट एवर। तो यहाँ पे सपोज मैं से कलर दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर इसके कर्व को जो मेरा सिलेक्टेड है। और आर्नोल्ड में आपको प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम एक्टिवेट करना होगा। सिक्स सेवन, check it out. Intensity, exposure, let's try to render. ये दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपरली ये आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कर सकते हो, ऐसा आपको सबको एक्टिवेट करना होगा जो भी आपका ये है। यहाँ पे जैसे इसको मैंने रेंडर कर्व खोला, उसका कर्व का विड्थ मैं बढ़ा दे रहा हूँ 0.1। ठीक है, और शेडर ग्रीन कर ले रहे हैं और रेंडर कर रहा हूँ ऐसे में। तो इसका दिख रहा है आपका ये विड्थ काफी बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ये अजीब सा लगेगा। ओके, तो इसको भी कैसे टैकल करना हम लोग देखेंगे अभी। डुप्लीकेट, go behind, पीछे से भी मैंने एक लाइट ये कर दिया इसमें। और अभी कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों को अगर सपोज इसमें कुछ रैंडम कुछ ग्रासेस या एनीथिंग वी वांट, कुड बी एनीथिंग, कुछ स्पेशल अगर ऐड करना है इसके अंदर तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं कर्व्स के अंदर, तो हम लोग अभी वो देखेंगे। तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसा करना होता है। तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर ही। मॉडलिंग में जनरेट में यू हैव टू सर्च फॉर योर गेट ब्रश। गेट ब्रश के ऑप्शंस में जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जिससे भी कनेक्ट करना है आपको, कुड बी योर हेयर सिस्टम और आपके कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अगर आपको कुछ ऐसे ग्रासेस कुछ कनेक्ट करना है, प्लांट्स के अंदर में ऐसे कुछ जो भी चीज़ें कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी है आपको एक्स्ट्रा ग्लो है, यहाँ पे ग्लो सिस्टम ऐसा कुछ कनेक्ट करना है, ग्लो सिस्टम से नियॉन ग्लो, और ग्लासेस है। यू कैन टेक एनीथिंग, लाइक यू कैन जस्ट ट्राई। यहाँ पे ग्रासेस भी हैं, हम लोग जो थोड़ा देर पहले देखा। तो जो भी कनेक्ट करना है आपको जस्ट सर्च फॉर दैट, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो उसको। ये सब भी अवेलेबल है, वाटर कलर भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ टून शेडर्स हैं, काफी कुछ है, फ्लावर्स हैं। ओके, ओके,
सो लेट्स से मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है कुछ ग्लो, तो जिस ग्लो में जा रहे हैं और मुझे कुछ यहाँ पे लेट्स से नियॉन ग्लो कनेक्ट करना है. आई थिंक आई हैव टू टेक क्लासेस विल लुक गुड. ठीक है, कुछ ऐसे मनी टाइप ले लेते हैं यहाँ पे. तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ में, तो जस्ट सर्च फॉर दैट. तो फर्स्ट स्टेप इज डन. तो आई वांट दिस टू बी कनेक्टेड, क्योंकि ये कंटिन्यूटी अच्छी लगेगी इसके अंदर. जैसे जो भी चीजें कंटिन्यूटी में है आप लोग वो लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिंगल पैचेस आ जाएगा, ये प्रॉपर नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये ऐसे चीजें जो कंटिन्यूटी में है वो आप लोग यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेथड में. तो मुझे ये चाहिए. और तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है वो देख लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप आपका जो हेयर सिस्टम है आपको उसको सबको सिलेक्ट करना है. तो जस्ट गो टू विंडोज, आउटलाइनर, और आपका ये जो कर्व्स हैं ये सारे कर्व्स को आपको सिलेक्ट करना है. जितने भी कर्व्स हैं सबको सिलेक्ट कर लोगे. ये फर्स्ट स्टेप है, सिलेक्ट योर कर्व. सेकंड स्टेप पे आपका ये जो कनेक्ट करना है आपको वो सिलेक्टेड होना चाहिए. तो ये जस्ट मेक श्योर कि सिलेक्टेड. और कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे आपका पेंट ब्रश का ऑप्शन दिखाई देगा. तो फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट योर कर्व, सेकंड स्टेप सिलेक्ट योर बीड्स, और जो आपके ब्रशेस हैं वो सिलेक्ट कर लिया हमने. अभी कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है जनरेट के अंदर ही, और जनरेट के अंदर आपको यहाँ पे जाना है कर्व यूटिलिटी, अटैच ब्रश टू कर्व्स. तो जैसे ही मैं ब्रश कनेक्ट करूंगा यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे सबके सब कनेक्ट हो चुके हैं. और ये आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा, हार्डवेयर में पेंट इफेक्ट्स नहीं दिखाई देते. यहाँ पे आपको वो नहीं दिखाई देगा रेंडर करने पे, सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा. तो अगर मैं इसे सॉफ्टवेयर में रेंडर करूँ यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर, तो यू कैन सी ऑल योर बीड्स. ठीक है, सो लेकिन इसे हम लोग हार्डवेयर में सॉरी आर्नोल्ड में कैसे रेंडर करेंगे वो देख लेते हैं. आर्नोल्ड में रेंडर करने के लिए आपने ये जो स्ट्रोक्स जनरेट किए हुए हैं सारे स्ट्रोक्स को सिलेक्ट कर लेना. आप लोगों को सबको एक साथ में सिलेक्ट करो शिफ्ट प्रेस करके. तो जस्ट सिलेक्ट योर फर्स्ट स्ट्रोक एंड शिफ्ट सिलेक्ट योर लास्ट स्ट्रोक, और सबको आपको कन्वर्ट करना है. जस्ट यू हैव टू गो टू मॉडिफाई, कन्वर्ट. यू हैव टू कन्वर्ट all your this stuff to your just search for paint effects to polygon. ये इसमें कन्वर्ट कर लो polygons में, और just check it out. Yes, it is done. Now अगर हम लोग इसको प्ले करके चेक करेंगे तो आपका आर्नोल्ड रेंडर में भी वो दिखना चाहिए. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको वो ट्रांसपेरेंसी मैप्स और ये सब एक्स्ट्रा इफेक्ट्स और ये सब लगेगा. ठीक है, तो आपको इसके शेडर में आपका एक ट्रांसपेरेंसी मैप अलग से जनरेट करना पड़ेगा. ये सेम फाइल नहीं चलेगा, बीट्स का एक अलग से ब्लैक एंड व्हाइट मैप जनरेट करके इसमें डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो सपोर्ट करेगा. अदरवाइज यू कैन यूज योर नॉर्मल माया सॉफ्टवेयर ऑल्सो. इसमें भी आप अपना सिस्टमैटिक लाइट करके इसका यूज कर सकते. काफी अच्छा से वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से. Create lights. Let's take a point light 7. तो ये बेसिकली भी कनेक्टेड है, और अगर आप लोग प्ले करके चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिस्टम दिखाई देगा कि क्या चल रहा है.
मैंने शेडो भी ऑन कर लिया, तो यू कैन सी द शेडो ऑल्सो। ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा हार्श हो गया है। शेडो कलर सॉफ्ट कर लेते हैं। डर भी होना चाहिए, बट जस्ट फॉर अ व्यूइंग पर्पस। शेडो के साथ में थोड़ा डेप्थ मिल जाएगा इसको, अच्छा लगा। ओके, तो और क्या कर सकते हैं इसके साथ में, देखते हैं। तो ये मेरा मैश ग्रुप तो रेडी है, मेरे स्ट्रोक्स भी रेडी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं देखना है, शो नॉन, और मुझे सिर्फ देखना है मेरे कर्व्स, शो नर्व्स कर्व। तो नर्व्स कर्व में आप लोग ने मॉडलिंग के अंदर ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करके इसे मुझे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है, जैसे कि सपोज अगर मैं मॉडलिंग सेक्शन में सरफेस में इसे मैं लॉफ्ट कर सकता हूँ, और क्यूबिक जैसे रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे पॉलीगॉन चाहिए, कॉर्ड्स और काउंट अराउंड 200 की जगह मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1000 का मुझे चाहिए। तो यहाँ पे वो एक लॉफ्ट जनरेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा पॉलीगॉन, तो यू कैन सी मेरा लाइन जनरेट हो चुका है यहाँ पर। और इसे भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, इसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं इस तरह से, और ओरिजिनल वाले का हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसा भी आपको चाहिए उसके साथ में हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनली वी कैन प्ले विद दैट स्टफ। और अगर मैं ऐसे भी प्ले करके चेक करूं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। स्टॉप करते हैं, ये देखो कितना ब्यूटीफुली ये शेप फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है। सी so many things we can do with this.